वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। इस घटना ने न केवल लैटिन अमेरिका बल्कि यूरोप, एशिया और वैश्विक राजनीति के शक्ति संतुलन को भी झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को जहां कुछ देश तानाशाही के अंत और वैश्विक सुरक्षा के हित में उठाया गया कदम बताया है, तो वहीं कई बड़ी शक्तियां इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन मान रही हैं। अमेरिकी कार्रवाई के बाद माडुरो और उनकी पत्नी को काराकास से न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाए जाने की तैयारी है। अमेरिका का दावा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ जरूरी था। हालांकि इस दावे को लेकर वैश्विक स्तर पर तीखी बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को सैन्य बल के जरिए गिरफ्तार करना जायज है, और क्या यह भविष्य में खतरनाक मिसाल कायम करेगा। रूस और चीन ने अमेरिका के इस कदम की सबसे कड़ी आलोचना की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर माडुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है और कहा है कि अमेरिका को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। रूस का तर्क है कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए, न कि सैन्य हस्तक्षेप से। मॉस्को का मानना है कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर किया है, छोटे देशों की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई को तानाशाहीपूर्ण करार देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है। बीजिंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वेनेजुएला एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और उसके राष्ट्रपति को इस तरह खुलेआम बंदी बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। चीन का कहना है कि अमेरिका का ये रवैया शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है और इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी ओर कुछ देशों और नेताओं ने ट्रंप के इस कदम का खुलकर समर्थन किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने इस कार्रवाई को आजादी की जीत बताते हुए कहा कि वेनेजुएला की जनता लंबे समय से दमन और भ्रष्टाचार का शिकार रही है। उनके मुताबिक ये कदम क्षेत्र में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा संकेत है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नार्को चाविस्टा अपराधियों का साम्राज्य ढहने वाला है। उन्होंने इसे संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया। इस समर्थन में केवल देश ही नहीं बल्कि प्रभावशाली कारोबारी हस्तियां भी शामिल हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा कि यह पूरी दुनिया की जीत है और खासकर तानाशाहों के लिए एक साफ संदेश है। एलॉन मस्क की इस टिप्पणी ने भी बहस को और तेज कर दिया है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि निजी उद्योगपतियों का इस तरह खुला राजनीतिक समर्थन विवाद को और भड़का सकता है। यूरोप में प्रतिक्रियाएं कंपैरेटिवली बैलेंस्ड और सतर्क नजर आईं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका की कार्रवाई पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इटली ने कभी भी माडुरो की चुनावी जीत को मान्यता नहीं दी और उनके शासन की आलोचना हमेशा की है। हालांकि मेलोनी ने यह भी साफ किया कि किसी समस्या का समाधान सैन्य कार्रवाई से करना सही रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर किसी देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो और ड्रग तस्करी जैसे मुद्दे जुड़े हों तो सरकारें कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाती हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका के इस कदम को वेनेजुएला की संप्रभुता पर गहरा आघात बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। लुला ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की है और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। वहीं लैटिन अमेरिका के कई अन्य देशों में भी इसी तरह की चिंता देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह की कार्रवाई पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। यूरोपियन यूनियन ने भी इस घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति ने अमेरिका और वेनेजुएला दोनों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान किया जाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि किसी भी विवाद का हल बहुपक्षीय संवाद और कूटनीतिक प्रयासों से ही निकाला जाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका की इस कार्रवाई में ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देते हुए कहा कि ब्रिटेन माडुरो को अवैध राष्ट्रपति मानता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण ही सही रास्ता होना चाहिए।
ब्रिटेन का यह बयान दर्शाता है कि वो अमेरिका के करीब होने के बावजूद इस मामले में सावधानी बरत रहा है। फ्रांस की ओर से भी संतुलित प्रतिक्रिया सामने आई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि वेनेजुएला की स्थिति को लेकर फ्रांस लंबे समय से चिंतित रहा है और वहां लोकतंत्र मूल्यों की बहाली चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है और सभी पक्षों को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश और नेता हैं जो इसे तानाशाही और संगठित अपराध के खिलाफ जरूरी कदम मानते हैं, वहीं दूसरी ओर वो शक्तियां हैं जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बता रही हैं। ये संकट आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर और गहराई से चर्चा का विषय बनेगा। साथ ही ये भी तय करेगा कि भविष्य में बड़ी शक्तियां छोटे और कमजोर देशों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगी। वेनेजुएला की जनता के लिए यह दौर अनिश्चितता और उम्मीद दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है, जबकि पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह संकट किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है।